मैं इसको बुरके में देखना चाहता हूँ। अच्छा। मेरे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सही बता कि वो किसी की पत्नी के ऊपर टिप्पणी करना भूल ही जाएंगे। ठीक है ना, मोर्चा संभालना चाहिए उनको, कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी चाहिए उनको। जी आप कहाँ से हैं वैसे? वैसे यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से आप? बस्ती। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव की पत्नी है जो डिम्पल यादव, जानते होंगे आप उनको लेकर एक मौलाना ने कहा है कि एक मस्जिद में गई थी वो मीटिंग में, वहाँ पे साड़ी ब्लाउज पहन के गई थी तो उनकी पीठ दिख रही थी। इस चीज़ को लेकर एक मुलायम जो मुल्ला जी थे उन्होंने कह दिया कि ये नंगी थी या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या सही है ये शब्द इस्तेमाल करना या गलत है, किस नज़रिए से? नहीं, ये बोलना गलत है। बोलना गलत है। तो अखिलेश यादव इस चीज़, अपना पहनावा है, कोई कुछ भी पहन के जा सकता है। अखिलेश यादव ने इस चीज़ को लेकर कुछ क्यों नहीं बोला, चुप्पी साध ली, जबकि उनकी पत्नी के बारे में अभद्र इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया? उन्हें राजनीति करना है, वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। राजनीति करना है। हाँ बिल्कुल। तो लग रहा है कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। चाहिए उनको सीएम का पद। मैंने बोला ना, बेटी बहन का उनको इज्जत प्यारी नहीं है, केवल सीएम का पद चाहिए। पर मेरी शिकायत एक चीज़ है, वो तो एक बात है उनके दिमाग में नहीं आया होगा यशोदी जी के, नहीं तो डिम्पल यादव को बुर्का पहना के अंदर लेके जाते, हमारी आत्मा बहुत तसल्ली होती। यो उन्होंने गलती कर दी, अब की बार ले जाए ना, बुर्का पहना के ले जाना, हमारी आत्मा खुश हो जाएगी। आपकी आत्मा बिल्कुल खुश हो जाएगी। और सुनिए, एक खुश होने की बात और बता रहा हूँ भाई, देखो जब भी कोई प्रोग्राम होता है मुसलमानों का तो अखिलेश यादव या पूरा विपक्ष जाता है तो इनको टोपी पहना दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि इनके जितने भी समर्थक हैं ना, मैं चाहता हूँ इनके जितने भी समर्थक हैं उनको भी टोपी पहनाया जाए, क्योंकि भाईचारा ऐसे ही बढ़ेगा। अच्छा। उन्हीं को पहनाई जाए, सबको नहीं, क्योंकि हम तो भाई मोदी जी के भक्त हैं। वो तो उन्होंने थाली बजवाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को मस्जिद में जाते टोपी पहना दी जाती है, वैसे ही डिम्पल को बुर्का पहना दिया जाए? भाई साहब क्यों नहीं पहनाएगा, क्यों नहीं पहनेगी वो? जब मर्द पहन रहे तो औरत क्यों नहीं पहनेगी? और आत्मा को सबसे ज्यादा तसल्ली हम जैसे लोगों को होगी। वाह, क्या 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 यदुवंशी है। ठीक है ना, होगी। आप उनके समर्थक को भी पहननी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी भाईचारा का प्रतीक उनको देना चाहिए। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग नहीं पहनेंगे, हम लोग दिखावा नहीं करते। हम भाई है, मुस्लिम भाई है, हम उसकी बात एक्सपेक्ट करेंगे, पर ये नहीं है कि उसकी टोपी इसकी पहननी, मैंने उसको पहना दी। ये सब दोगले लोगों का काम है। ठीक है ना, मौलाना रशीदी को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर वो फिर वो जिस तरीके से बोल देते हैं कि डिम्पल यादव मस्जिद में बैठी हुई थी, नंगी बैठी हुई थी, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप इस तरीके से। मौलाना ने गलत किया ना, उनको बुर्का पहनाना चाहिए था। मौलाना जी फिर बुलाओ इसको, अब फिर इसको बुर्का पहना के मैं इसको बुर्के में देखना चाहता हूँ। अच्छा। मेरे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सही बता रहा हूँ। स्वराज तमाम जो एनडीए के नेता हैं संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मौलाना रशीदी के खिलाफ, और क्या कहते हैं, डिम्पल यादव के समर्थन में कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम महिला पक्ष की हो या विपक्ष की हो, हम सबके साथ खड़े हैं। मैंने आपको क्या कहा, हिंदू समाज में क्या बोला जाता है मंदिर में लास्ट में, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो बीजेपी उसी एजेंडे पे चल रही है। बीजेपी नहीं होती ना, ये देश तो 15 साल मोदी ने तो अब तक तो कई देश कश्मीर बन गए होते। बंगाल तो बन गया है, कश्मीर तो कश्मीर ही है, दिल्ली भी वही हो गया। 15 साल पीछे चला गया, ये समझ लो। जिस दिन कांग्रेस ने एंट्री कर दी, बस समझ लो डंके की चोट पे यही होगा। अब कोई एग्जाम्पल देगा? मैं कहता हूँ ये जाति वाले जितने लोग हैं, तुम्हारे गुर्दा है ना, कश्मीर में जाकर दिखा दो, जौन सी जाति में अपना घमंड करते हो, कश्मीर में रहकर दिखाओ। 370 मोदी जी ने हटवा दी। भाई आप तो जा सकते हो ना, आप तो कांग्रेस के आदमी हो, भाईचारे वाले लोग हो, आप तो कम से कम रह सकते हो, हम तो नहीं रह सकते हैं वहाँ पर। ये तो कम से कम कर सकते हैं, पर ये भी नहीं रहते, क्यों? क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बोल दिया मौलाना रशीदी ने, कहा कि ये जो डिम्पल यादव है ये मस्जिद में नंगे बैठी हुई थी, और वहीं एक तरफ इकरा हसन है ये मर्यादा में बैठी हुई थी, ये जिस तरीके से दुपट्टा ले रखा था सर पे, ये मर्यादा में बैठी हुई थी, तो क्या लगता है कि दो महिलाओं को कंपेयर किया जा रहा है? और जबकि बात की जाए सपा पार्टी की, उसमें से भी कोई कुछ नहीं बोलता है, तो क्या कारण लगता है कि कुछ नहीं बोलते हैं? क्या चंद वोटर्स को खुश करना चाहते हैं? बिल्कुल चंद वोटरों को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि इनका ऐसा ही समीकरण खराब हो जाएगा ना। और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसके ऊपर केस दर्ज हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो वहाँ सरकार पता है किसकी है? योगी आदित्यनाथ की है। ठीक है, वो लठ सब पे चलता है, ये नहीं कि एक पक्ष पे चलता है। ठीक है, अब उनके ऊपर ऐसा लठ दबा के गिरेगा ना कि वो किसी की पत्नी के ऊपर टिप्पणी करना भूल ही जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो भाजपा की सरकार है, किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि वो इनकी यदुवंशी की सरकार नहीं है। ठीक है ना, जो अपने आप को मुल्ला मुलायम का पूत कहते हैं। ठीक है, आज उसके मुंह से एक भी शब्द क्यों नहीं निकला? उस आचार्य को आप जो मतलब आचार्य जीते थे, उन्होंने अगर कृष्ण का नाम आपको मतलब उन्होंने जितने नाम बताए, आपने उनको
सीधा कह दिया आपका रास्ता हमारा रास्ता अलग है। अब अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं ये बताइए। और वो जो प्रियंका गांधी जो कहती है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज वो क्यों नहीं बोल रही है, कहाँ चली गई वो। आज एनडीए ही साथ दे रहा है ना, एनडीए भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है ना कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन आज ये लोग क्यों खामोश बैठे, इसीलिए क्योंकि इनका एसवाई समीकरण खराब हो जाएगा। अच्छा, और फिर महिलाओं से बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ? नहीं, कहाँ से हैं वैसे? सॉरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से भाई जाना? बात तो करिए, कहाँ से आप? हम यूपी से हैं। यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी बरेली। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा मोहम्मद सरफराज खान। मोहम्मद जफराज खान, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अखिलेश यादव को जानते हैं आप? जानता हूँ। डिम्पल यादव को? उनमें भी उनकी जानता वाइफ है। उनकी वाइफ उनकी है। वाइफ को लेकर एक मौलाना ने कहा है वो मस्जिद में गई थी मीटिंग करने के लिए मेरे और को नहीं पता इस बात में। बोलना नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं अरे भैया सांसद है वो, नहीं बोलना चाहता। उत्तर प्रदेश की सांसद है। अरे नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहते? नहीं। उनका अपमान हुआ है, उनको कहा गया है कि ये नंगी बैठी हुई थी यहाँ मस्जिद में, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जबकि नहीं। वो साड़ी और ब्लाउज पहन के बैठी हुई थी, पीठ दिख रही थी। नहीं सुना, नहीं देखा मैम। तो बोलना तो चाहेंगे, मैंने बता तो दिया सारी चीजें। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? रोहित, रोहित जी, कहाँ से हैं आप? हरियाणा भिवानी। क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव को जानते हैं? किसको? अखिलेश यादव। हाँ जानते हैं, बताइए। डिम्पल यादव उनकी वाइफ? जानते हैं। अच्छा, वो डिम्पल यादव है उनकी वाइफ और अखिलेश यादव, ये सब एक मस्जिद में मीटिंग करने के लिए गए थे और एक मस्जिद में मीटिंग करने के लिए गए थे और क्या कहते हैं जो डिम्पल यादव है उनकी पीठ दिख रही थी हल्की सी, तो इस चीज़ को लेकर एक मौलाना ने कहा कि ये नंगी बैठी हुई थी, एक जो उनके साथ में सांसद थी एक राशन वो दुपट्टा डाल के बैठी हुई थी, तो एक महिला के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन पर FIR हो चुकी है। लेकिन सपा पार्टी के कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहे, चुप्पी साधे हुए, तो आपको कारण क्या लगता है कि चुप्पी साधने? वो इसलिए चुप्पी साधे बैठे क्योंकि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव ने पहले भी कहा हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी है वो मोमडनों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, उन्होंने पहले भी बोला हुआ ये, ठीक है। और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है, एक से एक जेल खोल दिए गई हैं सारी की सारी, कोई गुंडा बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल सफाया कर दिया गया है यूपी से गुंडा राज का। अच्छा, क्या जो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों के रक्षक हैं, मुस्लिमों के हित में सारे काम करते हैं, उस चीज़ को लेकर अपनी पत्नी की इज्जत पे भी दाव पे लगा देंगे, उनके बारे में इस तरीके से अपमानित शब्दों को भी बर्दाश्त कर लेंगे, जो अपमान उनके खिलाफ होगा वो भी बर्दाश्त ये जो आपने बात कही है पत्नी की इज्जत है, वो उनकी सबकी अपनी अपनी गरिमा होती है। अब उनकी जो मौलाना साहब हैं उनकी सोच ऐसी है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी की सोच को हम ना बदल सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में एक नंबर का काम कर रही है। अखिलेश यादव को पता है कि अगर उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी ना तो जो उनको दद्दा कहा जाता है ना वो अद्धा कर दिया जाएंगे 2 मिनट में। मैंने खुल के बोल दिया, वो कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है, सपा पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, स्पष्ट बोलते हैं वो ये बात। तो मुस्लिमों को खुश करने नहीं करते कभी, वो कभी बात नहीं करते हिंदू की, कभी भी हिंदू की खुश करने के लिए डिम्पल यादव को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे, चुप्पी साध। ऐसा है मैडम, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स सबसे अच्छी भी होती है सबसे गंदी भी होती है, और पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव, बिल्कुल सब कुछ संभव। पत्नी के बारे में कोई भी अपशब्द दो भी वो तो उनकी पत्नी, आप उनसे ही पूछिए ना जाके, आप उनसे भी जाके पूछिए ना मैम। FIR भी हो गई है मौलाना रशीदी के खिलाफ, FIR भी हो गई है, तो ये सपा पार्टी के नेताओं को मेरे हिसाब से आगे आना चाहिए और उनको मोर्चा संभालना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए इस मामले में, क्योंकि जो अखिलेश यादव है वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव के बाद में वो पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो एक अध्यक्ष की धर्मपत्नी के ऊपर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जबकि एनडीए में कई सारे जो लोग हैं वो महिलाओं के रक्षक बताते हैं, कहते हैं महिलाओं का जब भी अपमान होता है तो हम आगे आ जाते हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वही अब नहीं बोल रही है, कुछ भी चुप्पी साधे हुए कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये कोई नहीं बोलेंगे, एनडीए को ही आगे आना पड़ेगा और एनडीए ही बोलेगी। धन्यवाद। यही बोलेगी जी। एनडीए ही बोल रही, बस बांसुरी सुरात समेत कई सारे नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम डिम्पल यादव के साथ में खड़े हुए, गलत हो या सही हो, कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सबके साथ में ही खड़े हुए। बिल्कुल एनडीए ही बोलेगी, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग और समाजवादी पार्टी, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आज ये लोग सत्ता में आ जाएं तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये लोग जिन्होंने इनकी वाइफ की टिप्पणी की है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू। ठीक है, क्या नाम हो चाचा आपका? कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। अखिलेश यादव को जानते हैं चाचा? जी। और उनकी वाइफ डिम्पल यादव? जी। क्या कहना चाहेंगे डिम्पल यादव को लेकर जो बयानबाजी की गई है कि वो मस्जिद में बैठी हुई थी नंगी, एक मौलाना ने इस तरीके से? ऐसा देखिए, हर इंसान को अगर हम थोड़े बहुत भी शिक्षक हैं, और डिम्पल जी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, अभी भी हैं साथ, तो जब हम किसी धर्म के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके धर्माचार्य हमारे विरोध टिप्पणी करेंगे, है कि नहीं? तो करेंगे, एक महिला का
अपमान कर देंगे, टिप्पणी नहीं कर करेंगे। ये उनको हस्बैंड को सोचना चाहिए जो कि उनको भाई कह के गले लगाते हैं। अच्छा। मस्जिद में आप शिवरात्रि का दिन था, मंदिर जाते हैं ना, है कि नहीं? मस्जिद जाना क्या जरूरी था? वोट बैंक के लिए ये लोग इतना गिर चुके हैं। चाहे इनके पिताजी ने क्या किया था जब अयोध्या बाबरी मस्जिद रही थी, कार सेवकों पे किसने गोली चलवाई थी? मुलायम सिंह यादव। इनके पिताजी ने ही। इन लोगों को खाली वोट बैंक की राजनीति करनी है। पत्नी ले जाओ, बेटा ले जाओ, इनकी कुर्सी बरकरार रहे, इनकी कुर्सी बरकरार, बस उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले वो पत्नी का अपमान हो, चाहे पत्नी के बारे में आप शब्द बोले, कोई भी बोले। एक शब्द अभी बोल पा रहे हैं अखिलेश जी? बोल पा रहे हैं? अखिलेश यादव समेत पूरे कांग्रेस के नेता, पूरा इंडिया गठबंधन, या राहुल जी या कोई भी उनके सगे संबंधी लालू जी कोई कुछ बोल पा रहे हैं? संबंधी हैं आपस दूसरे में, कुछ बोल पा रहे हैं? नहीं बोलेंगे। वो भी बोलेगा अगर तो हिंदू रक्षा की बोलेगा। लग रहा है कि मतलब जो इंडिया गठबंधन है, ये एक तरीके से कहा जाए एनडीए सरकार है, बांसुरी स्वराज समेत तमाम जो नेता हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम डिम्पल यादव के साथ में हैं, भले ही कोई विपक्ष की महिला हो या पक्ष की महिला हो। किसी आखिर देखो, कोई भी महिलाएं हो, वो हमारी माँ बहन है, उनके सम्मान। हमें ये नहीं देखना कि हमारी दुश्मन की बेटी है। दुश्मन की भी अगर बेटी है तो हमारी बेटी सम्मान है। दुश्मनी आपके पापा से, आपसे नहीं। जैसी हमारी बेटी है वैसे ही आप हो, है कि नहीं? तो अगर कहीं आपके पापा नहीं और हम हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ हमें बोलना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। ये हमारा हिंदू धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है। ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।